हाय, वेलकम वेलकम महेंद्र। तो हम शुरुआत करते हैं आज नए दिन की। तो डे 4 में हम जान रहे हैं कि कल हमने एक अफर्मेशन सीखी थी घड़ी के साथ। ठीक है। तो घड़ी का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो ये जो घड़ी 12 नंबर तक है ना, आप चाहे 12 लगा लो, 24 लगा लो, ये आपके ऊपर है। मगर ये धीरे धीरे आपने इनको दोस्त बनाने हैं। तो दोस्त कैसे बनेंगे? नंबर 1 को विजुलाइज करना है, इतनी छोटी सी विजुलाइजेशन है। 1 करना है और उसके साथ एक अफर्मेशन जोड़ देनी है। हाँ, जैसे हम्म। 1 के साथ आप अपनी मर्जी की, जैसे आई एम अवेयर। तो जब कोई पूछेगा हम्म। महेंद्र टाइम क्या हुआ है, तो आप आपकी नजर 1 पे जाएगी और 1 पे जाते ही उसका जो टैगलाइन है आई एम, है ना, आई एम अवेयर। तो उससे क्या होगा? हम्म। आपका अफर्मेशन जो सर्कल है वो चलता रहेगा। ठीक है। तो हाँ आज जी। हम आपको बताने वाले हैं कि भाई ये जो विचार हैं और ये जिंदगी है, हम्म। क्योंकि हम पैदा तो हो गए, आ गए, ये भी समझ लिया कि लोगों के और हमारे न्यूरल पाथवे बन रहे हैं। अब नए हम्म। रास्ते बनाने का तरीका क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो वो है इमोशंस। ठीक है। तो मैं हम्म। स्क्रीन शेयर करती हूँ और आज बहुत प्यारा सेशन होने वाला है, आपको अच्छा लगेगा। ओके। हाँ। तो ये है, हम इस पे बात करते हैं अर्थशाला। मैंने बताया कि यहाँ पे हम अर्थ जान रहे हैं, मीनिंग जान रहे हैं, है ना, अर्थ कमा भी रहे हैं। तो कई अर्थ हैं इसके। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इमोशन की। ठीक है। तो इमोशन में, हाँ, यस। तो जब हम पूरा पढ़ लेंगे, आज आपको ये वर्कशीट मिलने वाली जिसे आप याद रखोगे, ये आपके सारे एंकर बनेंगे। तो हम सबसे पहले, ये रोड मैप होगा, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। हाँ। तो ये देखो रोड मैप आज आपका कैसे है। आज आपका सबसे ज्यादा जो सेशन का नाम है वो है मीनिंग की रसोई। तो आज रसोई आपने सुना है, घर की रसोई जिसमें बहुत सामान है और आप खाना पकाती हैं। तो आज आप मीनिंग की रसोई, क्योंकि जो 70,000 विचार आ रहे हैं, साइंटिफिक प्रूवन है। तो ये क्या है और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से पैदा हो रहे हैं, हम तो पैदा नहीं कर रहे हैं, और क्यों आए हैं ये हमारी जिंदगी में। तो आज ये सारा कुछ समझने वाले हैं। तो टैग लाइन इसकी ये है, चेंज द मीनिंग, चेंज द इमोशन। तो आज हम मीनिंग को चेंज कैसे करेंगे, इमोशन कैसे चेंज होते हैं, जिससे हमारी जिंदगी चल रही है। क्योंकि इमोशन हमको फ्यूल दे रहा है फीलिंग का। तो वो फीलिंग बन कैसे रही है, जबकि मैं तो अच्छा सोच रही हम्म। हूँ, फिर भी खराब क्यों बन रही है भाई? क्यों भी हाँ। चेंज क्यों नहीं आ रहा मेरी जिंदगी में? तो उसके लिए आपको ब्लू प्रिंट पे जाना पड़ेगा। तो इसका पूरा ब्लू प्रिंट है। तो सबसे पहले आप, क्योंकि अभी आप और मैं ही हैं, तो आप चेक करो, कैच द इमोशन, कि मेरे चेहरे पर कौन सा इमोशन आ रहा है। हैप्पी। हैप्पी, पीस, काम, है ना, सैड। काम हो गया, चुप है। तो हम फिजिकल रूप में लोगों के इमोशन देख पाते हैं। हम कहीं बाहर हम्म। जाते हैं, हम बोलते हैं ये गुस्सा कर रहा है, वो हंस रहा है, वो रो रहा है। हम इमोशन समझ पाते हैं, बहुत इजी है। तो जब हम इमोशन बाहर से समझ पाते हैं, तो ये पैदा कैसे होते हैं इस पे बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहूंगी। देखो इमोशन दिखते कैसे, ये देख रहे हो आप? हम्म। इमोजिस के थ्रू। आज व्हाट्सएप पे भी हम इमोजिस यूज करते हैं, मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा। देख रहे हो आप? तो हम इमोशंस को देख पाते हैं और समझ भी पाते हैं। मैं आपको अगर एंगर वाला भेजूं, तो आपके अंदर इमोशन आएगा, ये गुस्सा, अच्छा ये कल की बात पे गुस्सा है ना, तो फीलिंग पकड़ लेगा, या ये गुस्सा क्यों है भाई, है ना। आपने मुझे कुछ भेजा, मैंने आपको हार्ट भेजा, आप आपकी फीलिंग जनरेट हो गई। विद इन अ फ्यू सेकंड होता है ये काम। आपने मुझे कैसे मैसेज किया, मैंने आपको ऐसा हार्ट ब्रेक वाला भेज दिया, तो फीलिंग हो गई। आप कहोगे मैंने इसका दिल कब तोड़ा भाई? ठीक है। और अगर तोड़ा है तो आप कहोगे हाँ, आ गई इसे अक्कल, समझ में आ गया इसको, है ना, इसने भी तो मेरा तोड़ा हम्म। था कल। सो इमोशंस हम कैच कर पाते हैं बहुत आसानी से। फिर जल्दी से हम जानेंगे कि आज क्या क्या होने वाला है, देखते हैं कितने 40 मिनट्स में कितना होगा। तो हम कैसे पैदा होते हैं, फिर गांधी जी की थ्योरी क्या थी, मीनिंग की रसोई क्या होगी, लेमन एक्टिविटी से आप क्या जानोगे,
फिर डेजर्ट स्टोरी आपको बताएगी कि आपको ऐसे ऐसे बताएगी आप अपने इमोशन में कैसे जाते हो, एक व्यक्ति कैसे इमोशन में गोते लगाता है। फिर ग्लास डेमोन्स्ट्रेशन बताएगा कि लाइफ बहुत प्लेन है लेकिन हमने उसमें मिक्स किया है और हम ही हैं। और फिर एक मैसेज और पर्सन की एक आपका एग्जाम्पल होगा। इमोशन हाउस में जाएंगे आज हम, फिर हम 7 स्टेप में जाएंगे और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये है फ्रेमवर्क। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने जाना कि इमोशंस आपके ये हैं, सारे इमोशन और भी हैं, ये जितने जो चैट जीपीटी ने बना के दिए मैंने उतने निकाल लिए। ओके, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। आपने सुना होगा 3 बंदर। 3 बंदर की कहानी ये कहती है, गांधी जी के 3 बंदर हमने सुना है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। हमने सुना है सबने, लेकिन हमें किसी ने ये नहीं बताया कि ये तो चाबी थी हमारी जिंदगी की, जिसको हम याद ही नहीं रखते। आप इस चाबी को हमने खो दिया है। तो अब हम किचन में चलेंगे। वेलकम टू द किचन ऑफ मीनिंग। तो इससे पहले एक एक्टिविटी करते हैं आपकी, यहाँ रोड मैप के हिसाब से आपकी एक गांधी जी की स्टोरी के बाद हम मीनिंग की रसोई में चलने वाले हैं, पर हम एक एक्टिविटी करते हैं, लेमन एक्टिविटी। तो आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। अब आप सोचो कि आप यहां से उठकर अपनी किचन तक जा रहे हो। किचन में आपको गैस दिखाई दे रही है, गैस के आसपास हो आप। उसके बाद आप थोड़ा सा मुड़ते हो, अपनी फ्रिज की तरफ चलते हो। फ्रिज की तरफ चले, फ्रिज खोलो। फ्रिज में नीचे देखो जहां सब्जियां रखी हैं, जहां भी आप सब्जियां रखते हो वहां आप देखो, वहां एक नींबू रखा हुआ है। आप नींबू को उठा लो। नींबू उठा के अब आप साइड में रखे चाकू को उठाते हो, और अब आप उस नींबू को काट रहे हो। नींबू को काटने के बाद आपने आधा नींबू उठाया और उस नींबू को आप अपनी जीभ के मुंह के पास लेके आते हो और 3-4 बूंदे स्क्वीज कर देते हो। महसूस करो कैसा लग रहा है। खट्टा खट्टा लग रहा है। महसूस करो कैसा लगता है नींबू जब जीभ पे डाल दो एकदम से। ओके, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो और मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। लगा, लगा नींबू हाँ खट्टा? हाँ, खट्टा। खट्टा लगा, हाँ। तो हम हमारा ब्रेन भी हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग पर पूरा उसका ध्यान रहता है, फीलिंग क्रिएट करता है। तो क्या होता है, मीनिंग की रसोई में बताएंगे ये फीलिंग बनी कैसे आपकी, मैंने कैसे बना दी कि आपको खट्टा लग गया। तो होता ये है, हाँ मीनिंग की रसोई में जानेंगे कि जैसे हम जैसे ही सुबह उठते हैं, तो सुबह उठते ही हमारी 5 इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, 5 इंद्रियां जानते हो कौन सी होती हैं? हाँ, सुनने की, हाँ टेस्ट की, हाँ हाँ, देखने की, जी जी जी। और हाँ, तो ये जो 5 इंद्रियां हैं मेन है, सुनना, देखना, बोलना। ठीक है, तो इसमें मैं, हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, आइए और जानते हैं। तो बेसिक हमें ये पता है, हाँ, सुनना, देखना, बोलना। तो देखो ये है 5 सेंस। देखना, सुनना, स्मेल करना, फील करना, टेस्ट करना। ठीक है जी, ये कक्षा 5 में हमें पढ़ाया था और हमें इसमें से मोटा मोटा पता है कि हाँ ये 3-4 चीजें हैं, लेकिन ये 5 है। ये 5 जैसे ही मैं आंखें खोलती हूँ और जब हम सो रहे होते हैं तो भी सक्रिय होते हैं, लेकिन आंखें आराम कर रही होती हैं, जिसका सबसे बड़ा मेन पार्ट होता है, ये सब थोड़ा आराम में चले जाते हैं। ठीक है, क्यों? उसके बाद ये जैसे ही आंखें हम सुबह खोलते हैं ये एक्टिव हो जाती हैं। अच्छा, आप सुबह खोलते हो तो हम सब किचन में जाते हैं ना, कुछ गर्म कर ले, पानी पी लें, किचन में ही दौड़ते हैं, है ना, किचन में ही खाना। तो ये भी किचन में ही दौड़ती हैं, मगर ये कौन सी किचन में दौड़ती हैं? ये दौड़ती हैं मीनिंग की रसोई में। जो ये देखती हैं, जैसे एक व्हाट्सएप मैसेज आया, ठीक है, इनका पकना शुरू हो गया। अच्छा मैसेज है कि बुरा मैसेज है, लाइक करूं कि डिसलाइक करूं,
ये सही जानकारी थी या रॉन्ग थी, है ना? ये मेरी मेरी साइड में चल रहा है या मेरे अगेंस्ट है ये मैसेज, इम्पोर्टेंट हम्म, है या नॉट इम्पोर्टेंट, ये हम्म, सेफ है या एक धमकी आई है मेरे पास, ये हम्म, रिस्पेक्ट वाला मैसेज था या डिसरिस्पेक्ट वाला। ये पांचों देखा, सुना, उसे स्मेल किया, उस फीलिंग को फील किया दिल से, और आया, मजा आया, वाह बड़ा अच्छा मैसेज, मजा आया, टेस्ट किया, और माइंड ने हम्म, आपका ये खाना बना दिया, मीनिंग की रसोई। वही वाह, नीरू ने मैसेज बहुत अच्छा डाला, महेंद्र ने कल वो इतना बढ़िया पीडीएफ डाला, वाह, महेंद्र इज माय बेस्ट फ्रेंड, महेंद्र इज अ गुड पर्सन, महेंद्र इज अ जेम बाय हार्ट। बताओ, इतनी प्यारी इंफॉर्मेशन वो मेरे साथ शेयर करती है, वाह, महेंद्र मेरी साइड में है, महेंद्र मेरे लिए हम्म, सेफ है, महेंद्र मुझे रिस्पेक्ट करती है। आपकी बॉडी ने, आपके माइंड ने पका दिया अच्छे से। अब जब मैं महेंद्र को देखूंगी, उसकी कॉल देखूंगी, तो मुझे ये सारी चीजें, महेंद्र इज अ गुड पर्सन, फोन उठा ले, महेंद्र सेफ हम्म, पर्सन, ये कुछ अच्छा ही बता रही होगी, महेंद्र इज अ हम्म, इंफॉर्मेटिव पर्सन, ये तो कुछ इंफॉर्मेशन दे रही होगी, सुनो सुनो। सो ये कुक हो गया, ठीक है? अगर यही बात किसी आदमी को हम देखते तो हम क्या बोलते? हम बोलते हैं, यार ये सामने महेंद्र जो आदमी, अरे मोटा नहीं? आप बोले नहीं नहीं पतला है। बोले अमीर नहीं है तो? आप बोले नहीं नहीं हाँ, गरीब सा लग रहा है। आप बोले हाँ, इंटेलिजेंट है वैसे तो। आप बोलते पागल है, एटीट्यूड में चल रहा है। मैं बोले नहीं, ही इज अ नाइस। सोचो, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, पांच लोग जाएंगे, पांच अलग अलग बातें बोलेंगे, और नहीं बोलेंगे तो हम ही पांच अलग अलग बातें बोल देंगे, क्योंकि हम आपस में बात हम्म, कर रहे हैं, हम उसको जज करते पूरा। व्यक्ति तो रॉ ही आया था हमारे पास, पर हमारे ब्रेन ने कहा हाँ, कुक, क्योंकि पांच इंद्रियां बैठी इसीलिए, करिए खाना बनाना है भाई, आज तो दिन पूरा पूरा दिन करेंगे क्या हम पूरा दिन करना है क्या इनको, खाना बनाओ। तो हम खाना बनाते रहते हैं, हमारे सामने कोई भी चीज रॉ आती है, न्यूट्रल आती है, उसको कोई मतलब नहीं है, हम करेंगे उसका मतलब, हम करेंगे डाइसेक्शन, हम डॉक्टर बनेंगे, घूमेंगे, और फिर हम कुक बनते हैं, और फिर हम डॉक्टर बनते हैं, उसका डाइसेक्शन करते हैं, ये अमीर है, ये गरीब है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और अच्छा लग रहा होता है तो उसको टुकड़े टुकड़े लेके अपने दिल में बसा लेते हैं, वाह यार ये तो बड़ा अच्छा था बच्चा, ये तो बड़ा अच्छा आदमी था। तो इस तरह से हमारी जो फाइव सेंसेस हैं, इनका काम है पूरा दिन पकाओ 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 पकाओ, चलो 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 चलो, चलाना। इसीलिए हर पल हम सांस ले रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, हर पल थॉट्स बन रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा। अब हम इनकी स्टोरीज बनाते हैं, क्योंकि हमने, हमारे न्यूरल पाथ पहले बने हुए हैं उसकी वजह से, या अभी मैंने और महेंद्र ने इसका डायसेक्शन कर दिया, अरे ये तो मोटा है, नहीं नहीं ये तो पतला है, ये तो अमीर है, नहीं नहीं ये तो गरीब लग रहा है ना? हम्म, ऐसे। तो कैसे होता है? इवेंट हमें दिखता है, इवेंट का मतलब कोई भी चीज जो सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, टच कर रहे हैं, ये खाली रॉ है, हम उसको मीनिंग देते हैं। हाँ, फिर मीनिंग देती एक इमोशन दिल में क्रिएशन होता है, और फिर हम डिसाइड करते हैं इस आदमी से बात करेंगे कि नहीं करेंगे, एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे। हम्म, और एक्शन लेते हैं, हम बोलते हैं नमस्ते जी। बोले आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं अंबानी हूँ। हैं? अंबानी? लेकिन आप तो कुछ अजीब सा लग रहे हो। हाँ, मैं आज ऐसे ही वेश बदल के घूम रहा था। ओ, मेरी आज अंबानी से बात हुई, अंबानी से बात हुई, रिजल्ट, एंड वी क्रिएटेड अवर लाइफ, ओ मैं अंबानी से मिली हुई हूँ, पूरी जिंदगी हैप्पीनेस, राइट? हम्म, या नरेंद्र मोदी जी घूम रहे हैं धूमशाला ओढ़ के, हम कह रहे हैं ये ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, वो कह रहे अब तो मैं, मुझे पहचाना नहीं, मैं तो राजा हूँ भाई, मैं वेश बदल के घूम रहा था। सो हाउ आवर थॉट्स क्रिएट, हमारे पांच सेंस उसे बनाते हैं, और फिर हमारा दिमाग उसमें तड़का लगाता है। तो आप यहाँ देखो, इसमें ध्यान से देखो, ये जो माइंड कुक्स द रॉ इनपुट एंड क्रिएट्स मीनिंग, हमारा दिमाग है जो ये कर रहा है, इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां रॉ लाती है। घर में सब्जी कच्ची आती है, हम कच्ची सब्जी को हम्म, पकाते हैं, और इमोशन में हमारा दिमाग उसको पकाता है, ठीक है? तो इट इज वेरी सिंपल। तो इसी तरह हमने मैसेज का भी लिया था, रॉ मैसेज आया, मैसेज का कोई मतलब नहीं था मेरे से लेना देना, मगर मैंने कहा अच्छा, इससे मुझे मैसेज आ, ये चाहती हूँ कि मैं कुछ खरीद लूं इससे। हाँ, हम्म।
ये ज्यादा पैसे कमाना चाहती है ना। हम्म, ये चाहती है, ये मुझे बता रही है ना, इन्फॉर्मेशन दे रही है, नीरू वाह ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। हाँ ये हम्म, मुझे बेचना चाह रही है कुछ। अरे बेचना नहीं चाह रही, वो हम्म, बोल रही इन्वेस्ट करो आगे काम आएगा, वो 5 के 10 बनाओ, 10 के 20 बनाओ, हम्म, 10 के 100 भी बन रहे हैं। मैंने एक कोटक का प्लान लिया था, उसमें था वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख की, और वो मुझे 34 35 में उसका 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, एजम्पशन उसका वो है। तो वो प्लान ही ऐसा आया था। तो मैं थोड़े दिन पहले चेक कर रही थी, मैंने कहा यार 7 8 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा मुझे, ये कैसा प्लान ले लिया था मैंने, वाह। और मैंने कुछ प्लान देखे वो इतनी रद्दी है, वो 15 साल से चले आ रहे, कुछ नहीं मिलेगा उनमें ज्यादा। लेकिन जब वो हम्म, प्लान देने आया था तब मुझे लगा हाँ ये बेचने आया है, बताओ। है ना, मेरे को बुद्धू बना के जाएगा, मैं खरीदूंगी नहीं बिल्कुल। तो हम्म, हमारे ये केस ने, ये इंद्रियों ने ये देखा हुआ है, क्योंकि ये मैंने टीवी में देखा है, लोग ऐसे बुद्धू बनाते हैं, तो मेरे इंद्रियों ने कहा हे देखो ये आ रहा है, देख लो ध्यान से, बुद्धू तो नहीं बना। कान ने कहा तुमने कितनी बार सुना है लोग कहते हैं बुद्धू बने कुछ नहीं मिलता। तो कान इंद्रियों ने फटाफट फटाफट माइंड को दिया। जैसे ही मैंने कोटक का बैंक का बंदा देखा, माइंड ने, पांचों इंद्रियों ने खटक खटक खटक, बस हो गया मेरा काम नीरू। हम्म, इसीलिए ये जो बंदर थे, ये बोलते थे भाई पूरी जिंदगी बुरा देखो ही मत ना, तो तुम्हें बुरा आएगा ही नहीं, कि ये बेकार बंदा आया बैंक वाला। तुम बोलोगे वाह ये मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे हेल्प करने आया है। तुम ऐसा सुनो ही नहीं ना बेकार की बातें। मतलब बेकार की बात आपने सुनी है, लोग कहते हैं, तो उसके थोड़े डेप्थ में जाके देखो क्या सबके साथ ऐसा हो रहा है, जो इन्वेस्ट करते हैं सबका पैसा डूबता है क्या। सो आपको ये जो चाबी है जो गांधी जी दे गए थे, गांधी जी करेंसी दे गए नोट चलाने की, वो तो हम चला रहे हैं, उस पे तो हमारा पूरा ध्यान है, गांधी जी का नोट। मगर गांधी जी के जो बंदर थे, वो ट्रुथ है जिंदगी का। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें, मैंने इतना ही है, अब आप हम आगे थोड़ा सा मैं आपको और दिखाती हूँ। इसको थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करके। तो आपको यहाँ तक समझ आया, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ जी, समझ आया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया। हाँ। तो आज अब देखो ये एक चलेगा, इसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे, इसको देखो ये मजा आने वाला है आपको। अरे सॉरी। हाँ जी चलो। तो अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और एक ऐसे व्यक्ति से हम मिलवा रहे हैं, कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन हमें ऐसे व्यक्ति से मिला रहे हैं कि वो कैसे गोते खाते हैं हम इमोशन में। ठीक है। तो मैं थोड़ा और इसको सोशल स्क्रीन बड़ी हो जाए मेरी। ओ, हाँ ठीक है। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ओके। तो ध्यान से देखो यहाँ पर एक आदमी, तो मैं ऐसे ही सुनाती हूँ, ठहरो स्क्रीन बंद करती हूँ, पहले स्क्रीन बंद करके कहानी सुनाती हूँ, मजा आने वाला हाँ, है। तो सुनो, क्या हुआ, एक आदमी रेगिस्तान में था। तो रेगिस्तान में वो चल रहा है, वो थक गया है, वो भूख से प्यासा है, उसे बहुत प्यास लग रही है। तो वो यहाँ पे उसका इमोशन आ रहा है, मैं थक गया परेशान हूँ। तभी उसको बहुत दूर एक झोपड़ी दिखाई देती है। उसका इमोशन ऊपर आता है, वाह, हाँ होप होप हाँ, होप, पानी मिलेगा पानी मिलेगा। वो उस झोपड़ी के पास जाता है, बेल बजाता है, घर की बेल बजाता है, झोपड़ी कह लो घर कह लो, बेल बजाता है, कोई नहीं आता। उसका इमोशन, बड़े बेकार लोग हैं भाई ये, बहुत बेकार लोग हैं, बताओ बेल बजाए जा रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। तभी थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है, उस आदमी को देख के वो खुश होता है, वो कहता है वाह यार चलो कोई तो मिला, इमोशन हाई जा रहा है। तो आदमी जोर से चिल्लाता है कौन है। तो उसका इमोशन नीचे जाता है, अरे यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, ये पानी नहीं देगा तो ये कहेगा इतनी बेल क्यों बजा रहा था यार, ये वो, इमोशन नीचे जा रहा है। फिर वो आदमी को कहता है मैं एक, मुझे पानी पीना था। तो पानी पीना था, तो आदमी कहता है रुको। तो इमोशन जा रहा है, हाँ ये अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, वाह, थैंक यू भगवान जी थैंक यू, ऊपर जा रहा है। अब वो आदमी 10 मिनट तक आता ही नहीं है। कहता कितना बदतमीज आदमी है, बताओ मैं 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ पानी नहीं दे रहा है। नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है इमोशन। फिर तो थोड़ी देर में उसको खटपट सुनाई देता है, कहते नहीं कितना अच्छा आदमी आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आदमी पानी लेके आ रहा है। तो वो आदमी पानी लेके आता है।
तो उसके लिए वो शिकंजी बना के लाता है। कहता है यार ये शिकंजी बना के लाया, और हाँ ये तो कितना अच्छा है, हाँ, भगवान शिकंजी। तो जैसे ही वो शिकंजी पीता है उसमें बहुत सारी चीनी डली होती है। कहती ये कितना बकवास आदमी है, बताओ इतनी चीनी लिया है, पानी नहीं पिया जा रहा, इतना मीठा लाया। तो वो आदमी कहता सॉरी सॉरी ये मेरी शिकंजी आ गई गलती से। कहता ओ कितना अच्छा मैं कितना, ओ इसने मेरे लिए अलग से बनाई है। तो आपने देखा इमोशन जर्नी ये ऐसे 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 हाँ, ऐसे ऐसे। हाँ, हाँ, ठीक है, तो हम से क्या कर रहे हैं यहाँ पे आपको पता है, हम यहाँ अपना मीनिंग दे रहे हैं। हम्म, देखो यहाँ पे जब वो आदमी कहता है मैं प्यासा हूं, तो वो डेस्पिरेट है, उसकी एनर्जी नीचे जा रही है, वीकनेस टायर्डनेस लो एनर्जी होगी। जब वो कहता है मुझे घर दिखा, होप एनर्जी आती है, तो वो आगे हाँ, करे जाता है, कॉन्फिडेंस आता है। जब वो कहता है कि मुझे वहां पानी मिल जाएगा, एनर्जी हाई जाती है उसकी, कॉन्फिडेंस उसका इंक्रीज रहता है। जब वो कहता है कोई घर में है, तो उसकी होप, होप वाला उसको लगता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस आती है। अगर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई कि ये पानी नहीं लाएगा, तो गुस्सा आता है, ये कितना बदतमीज आदमी है, बेल बजा रहा हूँ आया ही नहीं रहा। ठीक है, हम्म, बेल नहीं बज रही होती है, डिसअपॉइंटमेंट आता है अंदर। और हम्म, डिसअपॉइंटमेंट लाता है फ्रस्ट्रेशन, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं सुन रहा। फाइनली कोई आता है, उसे रिलीफ महसूस होता है, रिलैक्स होता है, काम होता है, पीस होता है। ठीक है, जब वो कहता है प्लीज हेल्प मी आई नीड दिस, तो वहां पे उसको होप है और एक्सपेक्टेशन है। अभी यहाँ उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं बनेगी तो उसे एंगर में बदल जाएगी वो, और वो बनती है। वो आता ही नहीं बहुत 10 मिनट तक, उसको डाउट आता है ये लाएगा, या गुस्से में आ जाता है, बहुत बेकार आदमी है बताओ, वेट करा के आया नहीं। तो माइंड क्रिएट स्टोरीज, जज कर रहा है माइंड हर थोड़ी थोड़ी देर में। तो फाइनली ही ब्रिंग इट वाटर, तो वो रिलीफ और ग्रेटिट्यूड में चला जाता है, धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू, आपके जैसा तो भगवान नहीं देखा मैंने। तो यहाँ पे हम्म, सॉफ्टनेस और वो बेटर फील कर रहा है, कूल एंड काम पीस उसकी हो रही है। ठीक है, और वो जब वो कहता है मैं तो आपके लिए लेमनेट लाया हूँ, तो वो सरप्राइज हो जाता है, ग्रेटिट्यूड में जाता है, जॉय फीलिंग में जाता है। लेकिन हम्म, पानी में चीनी ज्यादा है, तो वो चिंता में जाती है, यार ये मरवाएगा, ये क्या लाया, बेकार आदमी है। फिर उसे चिंता आता है, भाई ये मेरे को हम्म, मारने के लिए लाया है, मतलब इतनी चीनी लाया है, ये कुछ मारना चाहता है, कुछ मिला के लाया है तो नहीं है। और जब वो कहता है ओ, तो वो गिल्ट में जाता है, मैं बताओ क्या सोच रहा था, ये तो इसका गलती से गिलास उठा लाया, और मैं इसको ऐसे गंदी गंदा बातें बोल रहा था, ही फील्स बैड। फिर वो कहता है मैं चीनी, ये मेरा मेरा गिलास आ गया, मैं दूसरा लाता हूँ, उसी ट्रस्ट आता है फिर से। और हम्म, फिर वो दूसरा ग्लास लाता है, फिर वो रिस्पेक्ट आती है, वो उसे इनर पीस महसूस होती है। तो बिल्कुल हमारी लाइफ इस ग्लास की तरह है, हम बिल्कुल कोरे हैं, मगर स्टोरी, ये रंग हम जो चढ़ाते हैं ना, रंगीन पानी बनाते हैं, फिर ये जब रंगीन बन जाता है तो इसे क्लीन करने में फिर हमको घंटों लगते हैं, और हम्म, हम क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें दिक्कत आ रही है, इसीलिए दिक्कत आ रही है। तो ये क्या किया जाए नीलू, क्या किया जाए। तो इसलिए इसका मंत्रा है एक, लाइफ डज नॉट हर्ट अस, द मीनिंग वी गिव टू लाइफ हर्ट अस और हील अस। तो जो हम मीनिंग दे रहे हैं वो हमें या तो दुख पहुंचा सकते हैं या हील कर सकते हैं, तो हम ज्यादातर अपने आप को ही हर्ट करे जा रहे हैं। तो हाँ, इसका स्टेप है, रिकॉग्नाइज द इमोशन, जो आ रही है बात उसे फील करो, थोड़ा सा पॉज दो, चेक करो, हम्म, नोटिस करो स्टोरी क्या बनाई, फिर रियलिटी चेक होता है ना। लेकिन हम तुरंत चाहते हैं, वो आया था पानी नहीं ला रहा, क्या हुआ होगा, तब तक स्टोरी बना दी दिमाग ने मेरे, बहुत बेकार आदमी है, मुझे बोला वेट कर, और 10 मिनट हो गए, बताओ पानी ला रहा है कि कुआं खोदने गया है ना। हम्म, तो इस तरह से हम इमोशनली फ्रीडम के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए ईएफटी बहुत प्यारा सेशन होता है, ईएफटी जब हम करते हैं, ये एक और अलग स्टोरी है, ये भी आपको मैं बताती हूँ। रोहन और अमित एक ही जगह काम करते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, अमित को प्रमोशन मिल जाती है, सब उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, रोहन भी करता है, स्माइल करता है, लेकिन अंदर से वो दुखी है।
तो अब उसकी कहानी समझते कैसे। तो सबसे पहले रोहन दुखी कैसे हो गया, उसने अपने आप से कहा वाई हिम, इसको क्यों मिला भाई। जैसे उसने बोला वाई हम्म। हिम, पांचों इंद्रियां कुक 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 कुक, रॉ आया है, रॉ आया है। जैसे रॉ डाला, कुक, तो कुक हुआ, जेलसी आ गई, कंपैरिजन आ गया, हर्ट हो गया, इनसिक्योरिटी आ गया। सोचो एक वाई हिम या वाई मी, मैं क्यों पेन में हूं, आपके अंदर ये चार चीजें भर देती हैं, चार इमोशन। इन चारों इमोशन को आप देखोगे, जेलसी तब आती है जब आप किसी चीज को चाहते हो। तो आप जेलसी आई है तो समझो, आपने कोई गाड़ी देखी और आप जेलस हो गए, समझो आप आपका सोल कह रही है मुझे भी चाहिए, मेहनत करते हैं। हम्म। अगर आप वो नहीं उठाते हो, कोई व्यक्ति अच्छा मेकअप करके बैठा है, आप कहते हो बताओ है ना कैसे बैठी है, जेलसी है ये। कोई हम्म। व्यक्ति बहुत प्यार से बात करता है, आप कहते हो नाटक कर रही है क्या, मीठा बनने की कोशिश कर रही है, जेलसी है वो कहता है कि आपको भी यही चाहिए, आप भी ऐसा बनना हम्म। चाहते हो मगर बन नहीं पा रहे हो, ये जेलिसी है। तो ये सारे इमोशन आ जाते हैं। फिर हम इन इमोशन को जब पढ़ना सीखते हैं, हेल्प विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि ये कोर्सेज हैं, ये एकेडमी है पढ़ने की, क्योंकि इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस पढ़ा मगर ये पढ़ने वाली चीजें हैं। जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो हम उनके मैसेज को डिकोड करते हैं, फिर हम उनका नया मैसेज बनाना शुरू करते हैं। यानी मेरी पांच इंद्रियां भी ट्रेंड ही नहीं है नए मैसेज बनाने को, तो मैं उसको सिखाऊंगी। मेरे बच्चे, वाई मी नहीं, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर मी बोलना है अब। तो मेरी हम्म। इंद्रिया कहती है ओके मैडम, नीरू मैडम की रसोई में वाई मी नहीं बनेगा, बनेगा व्हाट इज नेक्स्ट, ऐसे होता एग्जैक्टली। है। ठीक है, तो फिर मैसेज आता है आई हैव अनफुलफिल्ड डिजायर्स, आई नीड रिकॉग्निशन एंड सिक्योरिटी। ये इन चारों का निचोड़ है, ये चाह रहे हैं आपसे कहना कि भाई रिकॉग्निशन नहीं मिली है, सिक्योरिटी नहीं मिली है, इसलिए ये जेलसी कंपैरिजन सब आ गया है। फिर एक्शन प्लान है एक्सेप्ट द फीलिंग, एक्सेप्ट कर दो उसको, ठीक है इस बार इसको मिला। स्टॉप कंपेयरिंग, वो और मैं एक साथ नहीं आए थे, एक साथ हमने शुरू नहीं किया था, हो सकता है उसने मेरे से ज्यादा काम कर रखा हो पहले। मेरा ध्यान मेरे फोकस में कि मैं कहाँ चूका, अच्छा मैंने वो वाली शीट्स में वहां पे काम नहीं कर रहा था इसलिए चूका हूंगा। तो क्या ये हम्म। पॉसिबल है कि मैं अब 6 महीने में उस काम को सीख के कर लूं, बढ़ जाऊं आगे। हाँ है। क्या मैं इसके पास जाके बोल सकता हूँ मैं बहुत खुश हूँ, क्या मुझे 2 टिप देगा कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव करूँ, नहीं बोला जाएगा। अमित से ये बोला ही नहीं, रोहन बोल ही नहीं सकता अमित को, मगर कुड़ 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 करके बैठ रहेगा। उसका दूसरा पेन था आई एम बेटर देन हिम, मैं इससे बढ़िया आदमी था, फिर भी प्रमोशन नहीं मिली मुझे। ये ईगो है, हम्म। जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, नीड ऑफ वैलिडेशन है। ईगो कहता है कि मुझे आगे खतरा है भाई, मेरी पर्सनैलिटी पे खतरा हो गया, इसका मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ, अच्छा नहीं बोलता, अच्छा नहीं देखता, अच्छा नहीं करता। भैया ये तो हम्म। वो है। जेलसी कहती है स्टिल आई वांट दैट पोजीशन, कह रहा हाँ मिल गया, हमें क्या करना, ये जेलसी है। अंदर से तो ये बात कह रही मुझे भी ये चाहिए। इनसिक्योरिटी कहती है आई फियर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, तो मैं पीछे छूट गया। भाई मैं क्यों पीछे छूट गया, ये इनसिक्योरिटी आ गई आप में। तो जब हम इन वैलिडेशन मांगता है कि आई वॉन्ट टू बी सीन और वैल्यू, मुझे भी उतनी वैल्यू मिलनी चाहिए, मुझे भी देखो, मुझे भी आता है। तो जब हम ये सब चीजों को समझते हैं, डी कोड करते हैं, मेरी इंद्रियों ने ये सब पकाया है मेरे लिए, आई डोंट लाइक दिस, आई हैव टू डी कोड, मुझे अब इंद्रियों को ट्रेन करना है, मसल ट्रेन करनी है, जैसे जिम में हम ट्रेन करते हैं। अब मेरी इंद्रियां क्या पका के दें ये मैं डिसाइड करूंगी, मुझे नहीं पसंद आ रहा मेरे ही बनाया हुआ खाना, मेरे ही किचन में हम्म। बनाए हुए, जो मेरा माइंड में बना रही है पांच इंद्रियां, क्योंकि ये मैंने कहीं से सुना है, देखा, इसलिए ये उन्होंने पका के दिया, क्योंकि मेरे पास वही मसाले थे सारे। तो बस ईगो ड्रॉप करनी है। दूसरों की जब हम ब्लेस यू करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो दूसरे हमारी मदद करते हैं, यार मैंने ऐसे किया था देख तू भी ऐसे कर सकता है। हम्म। इससे सेल्फ वर्थ बनती है और हम इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव करते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है, हम इंस्पायर होते हैं, ग्रोथ मिलती है। ठीक है जी, तो ये अभी इतने ही एग्जाम्पल, क्योंकि और भी हैं, अभी मैं आपका फीडबैक लूंगी यहीं तक का, क्योंकि तेजी से पढ़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें लगता है कि मेरे को सारा हम्म। आता है, मैं आज ही 40 मिनट में सारा बता दूं, ऐसा नहीं होता। हाँ।
जो सामने छोटा बेबी बैठा है वो कह रहा, अच्छा मुझे तो यही समझ में आया नीरू, अब आप बताओ क्या समझ आया छोटे बेबी को, बताओ ये छोटा बेबी क्या समझ में आया। कि इमोशंस, जब हम सोते हैं तो हमारी इंद्रियां सारी सोती, जैसे ही हम उठते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां जागृत हो जाती है। और हमारे पास कोई भी सिचुएशन, बंदा, वो एक रॉ आता है, उस पे कहानियां हमारा दिमाग बनाता है। कि जब हम अच्छा फील करते हैं या फिर कंपैरिजन हो तो जेलसी भी आती है। कई बार इंस्पिरेशन भी मिलता है कि हाँ वाह, हम भी ऐसा कर सकते हैं। ये और कितना अच्छा बोल रहे हो आप, कितना अच्छा समझा रहे हो। अभी आप अगर इसका रिकॉर्डिंग में भेजूंगी आप कहोगे ये नीरू भाई कितना अच्छा बोलते हो आप, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लैरिटी एकदम क्लियर थी, तो आपको सोचना ही नहीं पड़ा। तो ये होता है जब हमें सोचना ही नहीं पड़ता ना, हम मन से बोले जा रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं, क्योंकि जो मैंने सुना है मैं वही बोल रही हूँ, इसमें कुछ मिक्सअप नहीं। सो वेरी ब्यूटिफुली सेड, आई आई लव दिस चाइल्ड, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है। तो हमने ये समझ लिया कि किचन में कैसे बनता है ना। तो आप सोचो नीरू, इसका मतलब जब सुबह उठते हैं तो ये इंद्रियां काम करती हैं, तो ये रात में क्या करती हैं। इसलिए रात में सोने से पहले ग्रेटिट्यूड और अच्छी बातें बोल के सोओगे तो ये वो पका देते हैं। जैसे आप बोलते हो मेरी जिंदगी में खुशियां हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दिन में आज अच्छा अच्छा ये भी था, आपने उन्हें रॉ दे दिया। अब वो पकता रहता है, पकता है, सुबह जब आप उठते हो तो वो पका हुआ आपको मिलता है वहां, है ना। फिर आप रॉ देखते हो तो वो पके की इतनी अच्छी खुशबू है, बाकी इंद्रियां भी कहती है व्हाट इज नेक्स्ट। तब आप वहां भी पकाना शुरू करते हो, क्योंकि अब आप ट्रेंड कर रहे हो इंद्रियों को। बेकार जी। बनाएंगी वो, ऐसा नहीं कि नहीं बनाती, मैं भी कोच हूँ, लेकिन मेरे भी जब मैं कभी उठती हूँ कोई चीज देखती हूँ तो उसके दो ही विचार आते हैं, अच्छा या बुरा। और बस सही, ठीक है भाई, ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर मी। ये लाइन बोलते ही सारी ऐसा लगता है जो वो खराब चीज भी नाचने लगेगा, मेरे ओनर ने मुझे अच्छा कह दिया। क्योंकि जो खराब है हाँ। उसी को हम हमेशा खराब ही बोलते हैं। क्लास में आप खराब बच्चे को बोलो तू तो खराब है, तू तो खराब, वो तो बेचारा ऐसे बैठा है, एनर्जी नहीं दे रहा। मगर जैसे ही बोला नहीं यू कैन डू इट, बच्चा भी ना डू इट, आई कैन डू इट, वो आपको एनर्जी दे जाता है। सो यू फील वाह आई एम अ गुड टीचर। सो ये वाइस वर्सा चलता है। तो बस ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, मजा आया, वाह। है ना। चलो ठीक है, तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, नेक्स्ट हम इसी को पढ़ेंगे, थोड़ा सा और रह गया है। कल हम ये जानने वाले हैं ये रहते कहाँ हैं, और ये रहते घर में है, लेकिन फिर ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ रहते हैं। इन्होंने बॉडी में भी घर बना रखे हैं, कंधों में दर्द अलग आपको मिलेंगे, दिल में दर्द, हाय 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 इतने सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कल हम वो पढ़ेंगे। ओके बाय बाय, थैंक यू। एक फोटो ले लेती हूँ आपके साथ, एक हार्ट लगा लेते हैं, वर्चुअल हार्ट। चलो जी, ओ दोबारा ले, थैंक यू। थैंक यू महेंद्र, लव यू महेंद्र, बाय महेंद्र, ब्लेस यू महेंद्र, बाय बाय।